अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मेजर कंसेप्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो जिसमें डिफरेंट मेजर कंसेप्ट पाए जाते हैं, जैसा कि साइनक्रॉनिक वर्सेस डाइक्रॉनिक है, लैंग एंड प्रोल है, और इसी तरह से कंपिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस है, और फॉर्म वर्सेस फंक्शन है। तो इनको हम देखेंगे इन टर्म्स को कि किस तरह से ये मेजर कंसेप्ट जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स में पाए जाते हैं और इनका मज़ीद रोल क्या होता है और हम इनको किस तरह से पढ़ते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका जो डिस्कशन टॉपिक है वो हमारे पास यही है कि मेजर कंसेप्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स कौन कौन से पाए जाते हैं लिंग्विस्टिक्स में। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि किस तरह के मेजर कंसेप्ट पाए जाते हैं। मेजर कंसेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक में सबसे पहले हमारे पास है साइनक्रॉनिक वर्सेस डाइक्रॉनिक। तो इसके बारे में देखते हैं। साइनक्रॉनिक एंड डाइक्रॉनिक आर टू इम्पोर्टेंट perspectives in linguistics that describe different approaches to studying language। साइनक्रॉनिक और डाइक्रॉनिक जो है दो इम्पोर्टेंट यानी अहम पहलू हैं लिंग्विस्टिक के, जो डिफरेंट अप्रोचेज़ को ज़ाहिर करती हैं लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए। सबसे पहले साइनक्रॉनिक को देख लेते हैं कि साइनक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स इज़ कंसर्न्ड विद स्टडीइंग लैंग्वेज at a particular moment in time without regard to its historical development। synchronic linguistic जो है ये कंसर्न करती है स्टडिंग लैंग्वेज को मखसूस वक्त पर मखसूस टाइम में और इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझे बगैर। दिस मीन्स इसका मतलब है कि दैट साइनक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स फोकसेस ऑन द लैंग्वेज एज इट एग्जिस्ट एट अ गिवन मोमेंट, एग्जामिनिंग इट्स स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकेबलरी एंड यूसेज। और इसमें जो साइनक्रॉनिक लिंग्विस्टिक है वो फोकस करता है लैंग्वेज पे, क्योंकि ये उसमें पाई जाती है और इसके स्ट्रक्चर को, ग्रामर को, वोकेबलरी वगैरह को ज़ाहिर करती है। तो इसी तरह डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक जो है ऑन द अदर हैंड इज़ कंसर्न्ड विद स्टडीइंग लैंग्वेज एज इट चेंजेस ओवर टाइम। तो डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक दूसरी तरफ जो है वो लैंग्वेज को स्टडी करती है और ये तब्दील होती है वक्त के साथ साथ। दिस मीन्स इसका मतलब है कि दैट डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक फोकस ऑन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज सिस्टम, के डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक जो है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लैंग्वेज सिस्टम पर डिपेंड करती है, ट्रेसिंग इट्स इवेल्यूएशन फ्राम इट्स अर्लीस्ट नोन फ्राम टू इट्स करंट स्टेट। तो जो ट्रेस करती है इवेल्यूएशन को इसके शुरू के जानने वाले फॉर्म्स में या इसकी जो करंट स्टेट है उस लिहाज से। सिमिलरली हमारे पास है सिंटैग्मेटिक वर्सेस पैराडिग्मेटिक। तो सिंटैग्मेटिक रिलेशंस आफ्टर टू द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर अटरेंस। तो सिंटैग्मेटिक रिलेशन जो है वो लीनियर रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है वर्ड्स में और सेंटेंस में, या इसकी जो अटरेंस है उसमें। दीज आर द रिलेशनशिप ऑफ को अकोरेंस एंड वर्ड ऑर्डर बिटवीन वर्ड्स दैट अलाउ देम टू कंबाइन टू फॉर्म मीनिंगफुल यूनिट्स। तो ये रिलेशनशिप जो हैं वो बेसिकली किसी भी बिटवीन वर्ड्स यानी अल्फाज की घेरे में होती हैं, जो इजाज़त देती हैं, जो कंबाइन करती हैं इसके मीनिंगफुल यूनिट्स को। जबकि पैराडिग्मेटिक रिलेशन जो है दूसरी तरफ रेफर टू दी सेट ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ये पॉसिबल मुमकिन अल्टरनेटिव को ज़ाहिर करता है दैट कैन अक्वर, जो वकू पजीर होती है इन अ गिवन पोजीशन, दी गई पोजीशन में, इन अ सेंटेंस और डिस्कोर्स, किसी भी सेंटेंस या डिस्कोर्स में। दीज आर दी रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी इन मीनिंग और फॉर्म। तो ये इसका जो एक जैसापन है या इसमें जो डिफरेंस है वो इसमें मुनसर करते हैं। एंड द वेज इन विच दे कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर, और इसी तरीके से ये सब्सटीट्यूट करता है एक दूसरे को। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग वर्सेस प्रोल। तो लैंग रेफर्स टू द अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर। लैंग जो है वो बेसिकली लैंग्वेज के उस सिस्टम को कहती हैं जो कि स्पीकर की कम्युनिटी शेयर करती है। It encompasses the rules, convention and structure of the gone, the way words are organized and combined to form meaningful expression। इसमें रूल्स वगैरह देखे जाते हैं, कन्वेंशन देखी जाती है, इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है कि किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह से इसको कंबाइंड फॉर्म में किया जाता है और किस तरह ये मीनिंगफुल एक्सप्रेशन देती हैं। जबकि प्रोल जो है, प्रोल ऑन दी अदर हैंड रेफर्स टू द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। प्रोल जो है वो एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज को ज़ाहिर करता है बाय स्पीकर के लिहाज से इन रियल टाइम सिचुएशन में। इट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल अटरेंसेस, स्पीचेस एंड कन्वर्सेशन दैट पीपल इंगेज इट। तो ये इसमें शामिल होती हैं इनफिरादी अटरेंसेस और इसकी जो स्पीचेस हैं और इसी तरह जो कन्वर्सेशन है जो पीपल आपस में, लोग जो है आपस में इंगेज करती हैं। पीपल कैन बी थॉट ऑफ एज दी कंक्रीट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। तो पीपल, लोग जो होते हैं वो इसमें
प्रैक्टिकल पहलुओं का मुताला करती हैं लैंग्वेज के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास कंपिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस। तो कंपिटेंस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ देयर लैंग्वेज सिस्टम। कंपिटेंस जो है वो इंडिविजुअल के नॉलेज को उसके रूल्स के लिहाज से उसके लैंग्वेज सिस्टम में मुताला करती हैं, इंक्लूडिंग द इट्स सिंटैक्स, सीमेंटिक्स एंड फोनोलॉजी, जिसमें सिंटैक्स भी शामिल होता है, सीमेंटिक भी शामिल होती है और फिनोलॉजी भी शामिल होती है। इट इज़ द आइडियलाइज्ड कैपेसिटी दैट अ स्पीकर हैज़ टू जनरेट एंड कंप्रीहेंड ग्रामेटिकल सेंटेंस इन देयर लैंग्वेज। तो ये एक आइडियलाइज यानी मिसाली कैपेसिटी होती है जो एक स्पीकर जनरेट करते हैं किसी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में या सेंटेंस में या उसकी लैंग्वेज में। इसी तरह परफॉर्मेंस जो है ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज बाय एन इंडिविजुअल इन अ कम्युनिकेटिव कंटेक्स्ट। तो ये कम्युनिकेटिव कंटेक्स्ट में जो इनफरादी तौर पर लैंग्वेज के एक हकीकी यूज़ को इस्तेमाल करता है। इट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ कंपिटेंस इन एक्चुअल स्पीच बिहेवियर। तो ये जो है एक्चुअल जो हकीकी स्पीच बिहेवियर है उसको रियलाइज़ करता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर जो मुख्तलिफ बैरूनी अवामिल पर मुश्तमिल होते हैं, सच एज़ मेमरी लिमिटेशंस, डिस्ट्रैक्शन, सोशल कंटेक्स्ट एंड अदर नॉन लिंग्विस्टिक फैक्टर, जिसमें मेमोरी की लिमिटेशन शामिल होती है और इसका डिस्ट्रैक्शन शामिल होता है, सोशल कंटेक्स्ट होते हैं और इसी तरह जो दूसरे नॉन लिंग्विस्टिक फैक्टर है वो भी इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म वर्सेस फंक्शन। फॉर्म रेफर्स टू द फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स सच एज वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। फॉर्म जो है वो फिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक यूनिट को ज़ाहिर करता है जिसमें वर्ड्स भी शामिल होती हैं, अल्फाज भी शामिल होती हैं, उसके फ्रेज भी शामिल होते हैं या सेंटेंस या जुमले भी शामिल होते हैं। इट इंक्लूड एस्पेक्ट सच एज मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी एंड सिंटैक्स। इसमें जो है मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी और सिंटैक्स मुश्तमिल होता है। फंक्शन जो है ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द रोल दैट लिंग्विस्टिक यूनिट्स प्ले इन कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली रोल को ज़ाहिर करता है जो लिंग्विस्टिक यूनिट जो है वो कम्युनिकेशन में प्ले करती हैं, अदा करती हैं। इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज सीमांटिक्स एंड पैराग्मेटिक्स। तो इसमें जो एस्पेक्ट शामिल होती है वो सीमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स की शामिल होती हैं।